समय पर कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो रबी के फसल की गेहूं की खरीदी की जा रही है, खासकर सीधी ज़िले में, और तो ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा कुछ फसलें होती नहीं हैं। अगर देखा जाए तो मेन रूप से यहाँ पर गेहूं की फसलें ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर गेहूं की खेती किसान ज़्यादा करते हैं और उसको उपार्जन के लिए केंद्र बनाए गए हैं। ज़िले भर में कई केंद्र बनाए गए हैं। तो प्रयोग के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूहों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तथा प्रयोग के लिए कुछ समूहों को खरीदी केंद्र का जिम्मा सौंपा है, जिसमें बिठौली खरीदी केंद्र भी शामिल है। बिठौली का जो समूह है उसको खरीदी केंद्र का जिम्मा दिया गया है। यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, स्व सहायता समूह यहाँ पर खरीदी कर रहे हैं। तो कितनी गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं, उनको इस समूह से क्या लाभ है, वह उनको कितनी खुशी है, कितना वो कष्ट में हैं, क्या क्या दिक्कतें उन्हें आती हैं, कैसा उन्हें लग रहा है अब, तो सारी जानकारी हम आपसे एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो यहाँ के समूह के संचालक हैं, आप हैं, अध्यक्ष हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? सुभगिया साकेत। सुभगिया साकेत। समूह का क्या नाम है? राधा स्व सहायता समूह। हाँ, बिठौली। बिठौली। अच्छा, तो ये बताइए कि अब आपके समूह को गेहूं खरीदी के लिए अनुमति दे दी गई सरकार के द्वारा, आपको अधिकृत किया गया है। आप लोगों को अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जो चल रहा है तो चल रहा नहीं, है। जैसे मान लीजिए पहले आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हाँ। तो आपको ये लगता है कि अब ये खरीदी केंद्र का जिम्मा मिला है, इससे जो सरकार द्वारा राशि दी जाएगी तो हमें इससे कुछ आय होगी? अब तो नहीं आई है कुछ, अब जब आई अभी पैसा कुछ भी नहीं मिला है। नहीं नहीं, मिला है, जब भी मिलेगा। हाँ, हमारे नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ये अच्छा काम दिया गया है सरकार के द्वारा आपको, इसको आप मानते हैं कि अच्छा काम है? हाँ हाँ समूह मानते को? हैं, हाँ मानते हैं। खुश हैं इस काम हाँ, से हाँ, आप? खुश हैं। लगभग कितने आपके समूह में कितने सदस्य हैं? अरे हम तो 10-12 जने तो और मर गई। अच्छा, और तो हो वर्तमान गया। में कितने लोग हैं? अब इस समय 6 जने हैं, चली रहे 8 जने हैं ना, दूसरे घर में है बुखार आती है। अच्छा, हाँ। मतलब 8 लोग यहाँ पर कार्यरत हाँ हैं। कर रहे हैं, एक ठे मर गई, एक ठे भाग गई। चलिए, जो गुजर गया उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो है वो काम कर रहे हैं। हाँ, तो काम। अब आपको अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा ये है। सरकार की अच्छी पहल है। हाँ क्या कहेंगी आप इस पर? सरकार की अच्छी, खुश हैं इस काम से हाँ आप? खुश हैं। चलिए, तो इनका ये समूह की अध्यक्ष हैं, इनका ये कहना है कि सरकार द्वारा अच्छी पहल की गई है। कि सरकार के द्वारा अभी तो परमानेंटली ऐलान नहीं किया गया है कि लगातार इस खरीदी केंद्र समूहों के द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो भविष्य में तय होगा, लेकिन प्रयोग के तौर पर अभी यहाँ पर खरीदी केंद्र किया गया है। हमारे साथ खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो उनसे जानेंगे कि यहाँ पर कितनी गतिविधियाँ होती हैं, क्या क्या, कितने किसानों की खरीदी हो गई है, कितने किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितनी दिक्कतें उन्हें आती हैं, वह कैसे यहाँ पर खरीदी करते हैं, कैसे समन्वय बनाते हैं, सारी जानकारी उनसे लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामायण प्रसाद साकेत है। ये बताइए कि खरीदी केंद्र से पहले आपको कोई प्रशिक्षण वगैरह दिया गया है? सर, प्रशिक्षण के तौर पर तो हम लोगों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, इसलिए कि उस समय हमारे समूह को जो है तो प्रशिक्षण के टाइम पर हमारे समूह को यह केंद्र अलॉट नहीं हुआ था। हाँ। उस समय गतिविधियां चल रही थी, इसलिए हम लोग प्रशिक्षण में नहीं पहुंच पाए थे। तो फिर आप कैसे यहाँ पर खरीद, मतलब सिर्फ अपने स्व विवेक से खरीद? नहीं, स्वविवेक से नहीं, हमारे जो गाइडलाइन कोई है? गाइडलाइन जो है तो जो जिले स्तर के जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और हमारे आसपास के जो पहले से संचालित समितियां हैं, उनके माध्यम से हम बीच बीच में उनसे गाइडलाइन लेते रहते थे और मार्गदर्शन लेते हाँ, प्रशासक के द्वारा भी यह निर्देश दिया गया था मौखिक रूप से कि आपको जो परेशानी होती तो दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर से आप माने संपर्क में रह करके उनसे जानकारी आप लेते रहे। हाँ, जहाँ दिक्कतें हों डाउट को क्लियर कर। ये बताइए कब से खरीदी चालू है यहाँ पर? हमारे यहाँ से, मेरे यहाँ जो है तो 19 अप्रैल से खरीदी चालू है। कितने किसान यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, कितने किसानों ने पंजीयन कराया है? ये तो मतलब मैं सूची तो नहीं देखा, लेकिन जो मुझे जिले स्तर से जो जानकारी मुझे मिली थी तो 515 किसान मेरे उपार्जन केंद्र बिठौली में
शो कर रहे थे। शो कर रहे हैं। जी जी। अभी तक कितने किसानों की खरीदी हो गई है? अब तक हमारे मतलब वो भी उपार्जन केंद्र बिठौली में हाँ। अब तक 207 किसानों की खरीदारी हो चुकी है आज दिनांक तक। अच्छा, कितनी गाड़ी यहाँ से उठाव हो चुका है गेहूँ? यहाँ से भंडारण के लिए डढ़िया कैप के लिए 9 गाड़ी का भंडारण हो चुका है। 9 गाड़ी का जी, यहाँ से परिवहन उठाव हो चुका है। हाँ, 9 गाड़ी का परिवहन हो चुका अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बारिश हुई थी तो गेहूं भीग गए हैं। है। जी हालांकि गेहूं का जो ऊपरी भाग है, जो ऊपरी सिरा होता है, जी, जी। वो धूप लगने की वजह से सूख गया है, लेकिन जो निचला हिस्सा है वो गीला है अभी। जी, जी। मैं देख रहा हूँ गेहूं काफी भीगे हुए हैं। जी जी। तो ये बताइए कि ढकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ? नहीं, ढकने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन अचानक सी बारिश आई और बारिश के कारण जो तो चूंकि उस समय गेहूं की खरीदारी चल रही थी कल, अचानक से मौसम बना और मतलब बारिश तेजी से आई, जिसकी वजह से कुछ भाग तक तो हम लोग ढक लिए थे, लेकिन कुछ भाग ऐसे भी थे जहां नहीं ढक पाए, वहां मतलब गेहूं भीग गया था। तो ये बताइए कि अब उन गेहूं का क्या करेंगे जो भीग गया है? अब गेहूं के लिए उसको सुखवाएंगे या क्या करेंगे? थोड़ा सा इंतजार करेंगे, धूप का हो सकता है, धूप निकले तो मतलब उसमें जो नमी है वो सूख जाएगी, तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन इंतजार तो करना पड़ेगा। बोरे में भरा रहेगा तो वो गेहूं अंकुरित हो जाएगा। जी जी। गीलेपन की वजह से। नहीं, जहाँ तक मतलब बारिश के औसत के अनुपात में निचले हिस्से जमीन में जो जैसे बोरा रखा है तो ऊपरी हिस्सा हल्का फुल्का मतलब भीग गया है। हाँ। लेकिन नीचे तक उसके जो है तो नमी नहीं पहुँच पाई। हमारे कहने का जो कुछ भी भीजा है तो वो उतना तो नुकसान होगा ना। हाँ सर, उतना तो तो उसको आप क्या करेंगे? कुछ करेंगे ऐसे बरसाती वगैरह बिछा के उसको सुखवाएंगे नहीं। या ऐसे? अब जो है तो अगली प्रक्रिया यही होगी हमारी कि हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसे जो ढकने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है तो फिर से ये स्थिति ना अच्छा, पैदा ये हो। बताइए, प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक कोई राशि आपको उपलब्ध करवाई गई है? अब तक तो मुझे राधा स्व सहायता समूह के खाते में अब तक उपार्जन केंद्र से संबंधित के लिए किसी भी प्रकार की कोई राशि अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। नहीं कराई गई है। ये बताइए, यहाँ पर जो उपकरण हैं, जी जैसे किलो तराजू हो गया, जी जी। बोरा तो मान लीजिए जो बरदान है वो आपको सरकारी हाँ, मिलता वो है, सरकारी में। और जो मशीन है वो भी सरकारी मिले कि आप अपने से क्रय किए हैं? नहीं, जो उपार्जन केंद्र से संबंधित जितने भी संसाधन हैं हाँ, वो सब राधा स्व सहायता समूह उसे क्रय किया है। राजस्व समूह क्रय किया है। यानी जो यहाँ पर पूर्व में यहाँ यही इसी गोदाम में पूर्व में संचालित हाँ, था। तो जो पूर्व में यहाँ पर मशीनें थी, जो उपकरण थे, वो कहाँ गए? क्या वो आपको उस जानकारी? समय क्या था कि वर्तमान समय से पहले बिठौली में समिति खरीदारी करती थी, और समितियों के द्वारा समिति को हम लोगों ने निवेदन किया कि जो पुराने पहले से जो सामान थे, अगर मुझे वो मिल जाता है संसाधन तो सहूलियत होगी। मेरे लिए एक मतलब थोड़ा सा सहायता मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार की किसी भी मतलब ऐसी कोई भी जानकारी मतलब प्रशासन के द्वारा या हमारे अधिकारियों के द्वारा नहीं उपलब्ध कराई गई है कि आप अपने सामान को समूहों को दे दें। इसलिए वो हमें जो है तो देने से इनकार कर दी, इसलिए हमें फिर से क्रय करना आपने पड़ा। मांग रखी थी? हमने मांग रखी, मौखिक रूप से मांग रखी मौखिक थी। रूप से? जी। अच्छा, ये बताइए कि कितने लगभग आपने कितना पैसा खर्च किया है इन उपकरणों को खरीदने में? उपकरणों को खरीदने में समथिंग 35 से 40 के आसपास तक हम अपने संसाधन को जुटाने में 35 से 40 हज़ार के आसपास तक अपने पैसे जो लगभग क्या क्या खरीदे हैं मौखिक रूप से? थोड़ा सा मौखिक रूप से जैसे अब मान लीजिए कि मशीनें हो गई, मशीन, तौल कांटे हो गई, हाँ, हाँ। बोरा सिलने वाली मशीन हो गई, तौल कांटे हो गए, कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए, और तमाम जैसे मतलब यहाँ के जो सुई धागे हो गए, और मतलब जितने इससे भी मूलभूत आवश्यकता हाँ, उपार्जन से संबंधित जितने भी मतलब सामान है लगभग अपने सब अपने पास ये मौजूद है। बताइए कि ये जो पैसे हैं तो आप सभी समूह के सदस्यों ने मिलकर एकजुट किए हैं कि सिर्फ कोई एक व्यक्ति अपने पास से लगाया है? नहीं सर, उसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा अंश सभी समूह के सभी सदस्यों का था। हाँ। पर अधिकारी को मतलब ज़्यादातर अगर जिसको कहे ज़्यादा अनुपात में अध्यक्ष महोदय का ही था, लेकिन वैसे अंश के रूप में थोड़ा थोड़ा सभी सदस्यों ने सहयोग किया। हाँ, जिससे जितना, चूँकि राधा स्व सहायता समूह के जितने भी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से गरीब हैं, तो जिनसे जितना हो पाया है वो सब ने मदद की। उपार्जन केंद्र से संबंधित जितने भी काम होते हैं, चाहे पैसे से संबंधित हो चाहे शारीरिक रूप से संबंधित, सब बराबर के सहयोग करते हैं। और जो हमारा समूह हो वो किसी भी प्रकार के किसी भी सदस्य को कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि भावनात्मक ठेस हो या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, ऐसा नहीं है। सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं सर। अब तक जो समूह के सदस्य जितने सदस्य काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की किसी के मन में भी ऐसी कोई भावना नहीं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो किसान आते हैं जी, उनको क्या सुविधा दी गई है? सैनिटाइजर, मास्क? हाँ सर, सुविधा है?
प्रशासनिक तौर पर जो सरकार के द्वारा जो मुझे उपलब्ध कराया गया, मुझे सिर्फ 10-12 मास्क उपलब्ध कराए गए थे और सैनिटाइजर की व्यवस्था है। कितनी सैनिटाइजर की व्यवस्था? सर सैनिटाइजर मुझे एक ही बोतल मिली, एक बोतल लगभग 1 पाव या आधा लीटर की? समथिंग सर वो आधा लीटर या 1 लीटर की होगी 1 सर। लीटर। तो उसका उपयोग किया जा चुका है? नहीं सर, उपयोग हो रहा है, वर्तमान टाइम में चालू स्थिति चालू में। है? जी जी अच्छा, ये बताइए 19 अप्रैल से खरीदी जारी है, जी कितने अधिकारियों ने यहाँ पर दौरा किया है और कितनी बार किया है? सर, यहाँ पर तो हमारे जो ये राधा स्व सहायता समूह है, जिस विभाग से जुड़ा है, आजीविका मिशन, आजीविका मिशन के जो आला अधिकारी हैं वो बीच बीच में 2 बार 3 बार 4 बार मतलब बदल बदल करके करते रहते हैं। एक आध 2 बार एसडीएम साहब भी आ चुके हैं, पुलिस प्रशासक भी बीच बीच में आकर के जो है तो मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों नहीं, को अब तक में हमें अभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप उस समूह के सदस्य हैं? नहीं, हम उस समूह के सदस्य नहीं हैं। हाँ। उस राधा स्व सहायता समूह बिठौली ने मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में चुना है। नियुक्त किया है, चुना है जी। कि आप हमारा ये काम देखिए। जी जी चलिए, तो अब हमारे साथ ये यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर थे, यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो सदस्य हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस काम को दिए जाने के बाद उनके मन में क्या चल रहा है। तो नाम जानेंगे, यहाँ पर समूह की सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, सुमित्री साकेत। अच्छा, क्या है आप समूह में? समूह में है सचिव हैं। सचिव हैं? सचिव हैं। आपको कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है सर जी। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी अब? हाँ जी, सुधरेगी सर। आपको यह खरीदी केंद्र का काम लगातार दिया जाना चाहिए? हाँ, हमको लगातार देना जाना चाहिए ये खरीदी केंद्र। अच्छा, यहाँ पर गेहूँ भीग गया है जो, जी, बरसाती की व्यवस्था नहीं है, पन्नी की व्यवस्था नहीं है जी सर। तो क्या कोई अगर मान लीजिए आज बारिश हो जाती, क्या कोई व्यवस्था है यहाँ पर? जी सर, अब जो रखे हैं अपने पास घर में सारी सदस्य हैं, हाँ हाँ तो एक एक सभी लोग लाए हैं। हाँ हाँ ठीक, हाँ ये बिछाने के लिए बस नहीं है, हाँ। तो सारी सदस्यों लोग सोच रही हैं, आपस में गठन कर रही हैं हाँ हाँ कि सभी लोग जितने हैं 10 लोग, हम ये सारी सदस्यों इकट्ठा कर कर और गेहूँ में खाली बिछा दें, ऊपर ढकने के लिए रख लें। चलिए, तो अगर गेहूं भीगता है तो फिर कहीं न कहीं प्रशासन से आप कहना चाहेंगे कि प्रशासन भी कुछ उपलब्ध करवाए, क्योंकि ये गरीब वर्ग के लोग हैं, समूह संचालक हैं, समूह चला के अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इतनी बड़ी मात्रा पर यहाँ पर गेहूं की खरीदी हो रही है, तो सिर्फ प्रशासन से एक ही इनकी मांग है कि यदि बरसाती की व्यवस्था, पन्नी की व्यवस्था करवा दी जाए तो गेहूं भीगने से बच जाएगा। बाकी यहाँ पर लगातार व्यवस्था जारी है, अच्छे से खरीदी की जा रही है। जो भी किसान आ रहे हैं उनको मैसेज दिया जा रहा है, उनकी तय समय सीमा में उनकी खरीदारी की जा रही है। हमारे साथ एक किसान हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या नाम, मास्क बांधिए, क्या नाम है आप? वंश कुमार द्विवेदी। कहाँ से आए हैं? विजयपुर, ग्राम पंचायत क्षेत्र विजयपुर, ग्राम पंचायत क्षेत्र पिपराहा गांव है विजयपुर। अच्छा, तो आपका मैसेज कब आया? हमारा 13 से 24 तक मैसेज है। 13 से 24 तक? जी। कभी भी आप ला सकते हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ पर आप गेहूं अपना लाए तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अब नहीं है, हम एक पूर्व ले आवर रहे हैं, ऑपरेटर वैसा न रहे हैं, समूह में नहीं जुड़ा रहे वैसा न, ये सब घरे गांव के समूह हुआ यहाँ पर, बिल्कुल कोनो समस्या ऐसा चलिए नहीं है। तो यहाँ पर राधा स्व सहायता समूह को यहाँ पर काम दिया गया है। समूह के सदस्य और अध्यक्ष सब खुश हैं इस काम से, और प्रशासन के द्वारा अच्छी पहल की गई है। सिर्फ एक ही कमी है जो कि महत्वपूर्ण है, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर गेहूं भीगता है, उसकी व्यवस्था नहीं है। ये बेचारे गरीब हैं, इनके पास ना पर्याप्त पैसा नहीं है, तो प्रशासन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो यहाँ पर पॉलीथीन की व्यवस्था करवाए ताकि यह गेहूं भीगने से बच जाए। धन्यवाद। आप इसी तरह की खबर को देखने के लिए देखते रहें प्रथम न्याय न्यूज। कैमरामैन मनीष द्विवेदी के साथ। पानी पीवे मना है।